दोस्तों आज हम एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसमें 4 लोगों की जान जाते जाते बची। बिल्कुल कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सन 2010 ईस्वी में उत्तराखंड से, जहां पर 4 दोस्त ट्रैकिंग करने के लिए सोचते हैं और वो घर से निकलते हैं चारों अपने अपने। सफर की शुरुआत होती है एक कार में। जब वो बैठते हैं, धीरे धीरे पहाड़ आ रहे थे तो मौसम काफी ज्यादा सुहाना दिख रहा था। सफर का मजा आ रहा था सबको। चारों दोस्त आपस में बातें करते करते आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वहां पर हल्का हल्का सा बर्फ आने लगती है। वहां पे वो सब वीडियो बनाने लगते हैं, इंस्टा और उसके लिए वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर व्यू काफी ज्यादा अच्छा होता है। अभी मौसम काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक था, सारी चीजें नॉर्मल थी। इनको जाना था जो चमोली के नजदीक हिमालयाज में पहाड़ है, वहां पर जाना था इनको, और इनको पहाड़ पर चढ़ना था। ये चारों दोस्त आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब दोस्तों ये वहाँ पहाड़ के नज़दीक पहुँचते हैं, फ़ोन था, उस सारी चीज़ों में नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ दूर पहाड़ पर ये चढ़ने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा दूर था। दूसरा ये पैदल चलते 2 पहाड़ों का ऐसे साइड से क्रॉस कर जाते हैं पूरा। अभी जिस पहाड़ पर ये चढ़ने वाले थे वहाँ पर पहुँच चुके थे। तभी क्या होता है, जो मौसम होता है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदलने लगता है। काफ़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं, तूफानी, बिल्कुल बर्फीली, और बर्फबारी बहुत तेजी से होने लगती है। सोचते हैं भागने के लिए, लेकिन भाग नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों उतनी बर्फबारी में कोई भी नहीं भाग सकता। इतनी ऊंचाई पे ये पहुंच चुके थे। सबसे पहले ये जो पहाड़ होता है उसके एक साइड पे आते हैं, और चारों काफी तेज हवाएं चल रही थी। जल्दी जल्दी उसी बर्फ में गड्ढा खोदते हैं और उसी में छुप जाते हैं, जिससे इनको हवाएं काफी कम लग रही थी। और ये जो खाना वाना लेके गए थे वही सारी चीजें खा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन बीतता है और अभी भी हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी। जो इन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें बर्फ आ रही थी धीरे धीरे, जिसकी वजह से इनको बर्फ भी हटाना पड़ रहा था। इनका 2 दिन भी बीत चुका था। तीसरा दिन का खाना लगभग खत्म हो चुका था। बिना खाना खाए हुए इनकी हालत काफी हल्का सा बाहर निकला था। बर्फीली हवाओं की वजह से उसको बिल्कुल हाइपोथर्मिया सा होने लग गया था। ये चारों बंदे डिसाइड करते हैं, चलो अभी हमें पहाड़ से उतरना चाहिए, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये इंतजार में थे कि जैसे ही बर्फबारी रुकेगी हम यहाँ से भाग चलेंगे, लेकिन बर्फबारी जो थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे पहाड़ से उतरने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी दूर आते हैं, लेकिन ये वहीं पर रास्ता भटक जाता है। पीले पहाड़ दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर ये फंस जाते हैं, इनको रास्ता ही पता नहीं चलता। तेज बर्फीली हवाओं की वजह से वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, और उनके पास माचिस होती है। आग जलाकर कैसे भी करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अभी भी हवाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और तेजी से हवाएं चलने लगती है। तो इनको पता लगता है कि हम शायद रास्ता भटक चुके हैं। फिर से ये उसी पहाड़ पर आते हैं जहां पर इन्होंने गड्ढा खोदा था, वहीं पर फिर ये आके छुप जाते हैं। देखा जो हाथ था बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। जो राहुल नाम का बंदा होता है वो कहता है कि मैं अब जाऊंगा नीचे के लिए मदद लेके जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो तीनों थे उनकी हालत बिल्कुल नहीं थी कि वो चल सकें। एक बंदा थोड़ा ठीक दिख रहा था, वही बोल रहा था कि मैं अभी हेल्प लेके आऊंगा। पहले तो ये सारे मना करते हैं, क्योंकि अभी भी हवाएं रुकी नहीं थी और बर्फबारी लगातार होती जा रही थी। तभी जो राहुल होता है वहां से उतरता है धीरे धीरे पहाड़ों पर से। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, तो जिसकी वजह से उसको चला नहीं जा रहा था। वो धीरे धीरे उसी पहाड़ पे से नीचे उतरता जाता है। वो आधा ही रास्ता पहुंचा होता है। तभी वो बिना खाना खाए की वजह से पैर उसका सरकता है, और उसी सरकते बेहोशी की हालत में नीचे पहुंच जाता है। तभी जो नीचे होते हैं गांव के कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा गिरा पड़ा है बेहोशी की हालत में। उसको उठाते हैं, उसको ले जाते हैं अपने घरों पर, उसका इलाज करते हैं, दवाएं करते हैं। उसकी वजह से वो होश में आता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो बताता है मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे फंसे हैं, हम ट्रैकिंग करने गए थे, घूमने गए थे, और हम यहाँ पे फंस गए। गाँव वाला बंदा होता है वो सेना के आईटीबीपी के जवानों को ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग ट्रैकिंग करने आए थे, उस पहाड़ पर फंस चुके हैं बिल्कुल, और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो सेना के काफ़ी ज़्यादा अफसर आते हैं, वो अपना बर्फ़ वाला सूट कपड़ा पहनते हैं। अभी भी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी कम हो चुकी है। सेना के लोग जल्दी जल्दी कैसे भी करके उस पहाड़ पर पहुंचते हैं। कई लोग वहीं पर उस बर्फ में गड्ढा खोदा था उसी में बेहोश पड़ गए थे। उनको पकड़ते हैं,
स्ट्रेचर पे उठा उठा के लाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। कई लोग तो हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए थे। कई दिनों के बाद उनका इलाज चला, फिर उनकी जान बच पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।